600 किलोमीटर चला दिया है। 600 किलोमीटर में आपने डिफरेंस बताना है। जैसे एक्टिवा 125 थी उसमें और इसमें पहले तो ये बता दो फर्क क्या लगा। राम राम भाई सारा भाई ने, मैं आपका भाई कुणाल यादव। आज अपने सामने खड़ी हुई है भाई होंडा एक्टिवा डीलक्स वेरिएंट है भाई, ओबीडी 2 के नाम से जो आता है। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं भाई, क्या कुछ कंपनी इसमें फीचर्स प्रोवाइड करती है, कितने की है भाई ऑन रोड प्राइस में जो हमको पड़ी है, सारा चीज हम आपके साथ एक्सपीरियंस इसका शेयर करने वाले हैं। एक जो है भाई इसकी सर्विस भी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमने करवा ली है, 500 किलोमीटर पे होती है, तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई कितनी कॉस्ट आती है, क्या कुछ उसमें चेंज होता है, सारी चीजें आपके साथ जो आज शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई आप इसका फ्रंट लुक चेक कर लो। तो डीलक्स में भी भाई इसमें अब की बार फ्रंट में ये नहीं है कि भाई एलोजन बल्ब वगैरह दे दिया हो, जो लाइट है इसमें फुली एलईडी देखने को मिलती है। इंडिकेटर की बात करते हैं तो भाई बल्ब देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो ये देख लो, आगे की साइड क्रोम का इस्तेमाल कर रखा है भाई। और स्कूटी का भाई अपने का नंबर भी आ चुका है, क्योंकि इसको हो गए 20 दिन। तो ये हमने अभी 2 दिन पहले ही नंबर चढ़वाए हैं, एसेसरी वगैरह इसमें इंस्टॉल करा रखी है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। जो भाई अपग्रेड आया है, जैसे एक्टिवा 5G आती थी तो उसमें जो है शॉकर आप देखते थे, दूसरे वाले देखने को मिलते थे जो नीचे आते थे। इसमें भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, देख लो यहाँ पे। ठीक है भाई, तो राइड कंफर्ट एक्टिवा 5G से अगर कंपेयर करोगे तो ये जो है कंफर्टेबल ज्यादा होती है, क्योंकि वो वाला जो होता है तो उसकी जैसे आप कच्चे रास्ते में चलाओगे तो दचकिया भाई फील होती है अपने हैंडल के ऊपर, लेकिन इसमें जो है राइड बिल्कुल कंफर्ट हो जाती है, बहुत ही कम दचकिया आपको फील होगी। तो ये चीज भाई एक तो अपग्रेड आपको देखने को मिल जाता है। एक इसमें आ जाती है एलईडी लाइट और एक सस्पेंशन का। टायर साइज की बात करते हैं तो वो भी भाई बढ़ा दिया गया है, पहले 10 इंच आता था और अब की बात करते हैं तो ये देखो 90 और 12 इंच का जो है स्टील रिम देखने को मिल जाता है। कलर देख लो, सिल्वर कलर में देखने को मिलता है। स्कूटी के कलर की बात करते हैं, पीएस ब्लू है, बाकी इसका अंदर ब्लैक कलर भी आता है, वो हमने लिया नहीं, क्योंकि भाई ये जो आप कलर देख रहे हो, वीडियो आप चेक कर रहे हो, तो आप ईमानदारी से एक बार कमेंट करके बताना भाई आपको ये मतलब ब्लू किसी एंगल से लग रहा है या नहीं लग रहा। पूरा जो मतलब ये पीएस ब्लू इतना डार्क ब्लू है, जो कि ब्लैक के बराबर ही नजर आता है। ग्लोसी पेंट आपको देखने को मिलता है। अब जैसे टीवीएस की जुपिटर आ रही है, वो आ रही है भाई मैट कलर में। मैट कलर में आती थी पहले भी, तो उसमें मैट का फिनिश मतलब कंपनी देती है, लेकिन एक्टिवा मैट में नहीं देती भाई। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे पहले एक्टिवा 3G 4G 5G 6G भी आई थी, लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया, नहीं तो भाई 7G 8G 10G पे भी पहुंच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिवा की बैजिंग देखने को मिलती है। और स्कूटी का नाम मैंने आपको बता ही दिया, एक्टिवा डीलक्स ओबीडी 2। ठीक है भाई, नीचे की तरफ आ जाते हैं तो ये देखने को मिल जाता है इसका 110 सीसी का इंजन। माइलेज वगैरह भी आपको बता देंगे भाई कितनी क्या ये दे रही है, क्योंकि हमने जो है अच्छी खासी ये चला दी है। ये देखो 20 दिन में 600 किलोमीटर भाई अपनी स्कूटी चल चुकी है। तो सारी चीजें आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। अब आ जाते हैं भाई इसके साथ मतलब बैक प्रोफाइल पे। ये देखो भाई, ये हो जाएगी इसकी बैक प्रोफाइल। लाइट्स की बात करते हैं, कोई भी इसका अंदर एलईडी नहीं है। पीछे की तरफ प्रॉपर जो है ब्रेक लाइट भी और इंडिकेटर भी बल्ब में देखने को मिलती है। नीचे की तरफ आ जाता है भाई रिफ्लेक्टर। बाकी मेजर चेंज नहीं है। पहले एक्टिवा 5G आती थी, लेकिन 6G में अपडेट दे दिया था कि फ्यूल की जो कैप है वो बाहर आ गई थी, इसमें ही भाई अब जो है बाहर दे दी है। ये नहीं है कि भाई डीएलएक्स है तो सीट के अंदर दे रखी है, वो चीज इंप्रूव कर दी है। अब आते हैं भाई पीछे के टायर की तरफ। तो पीछे वाले टायर के साइज आपको बता देता हूँ, और टायर की कंपनी बता देता हूँ भाई, कंपनी कौन से लगा के दे रही है। मैक्सिस कंपनी के भाई इसमें टायर आते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 90-100-10। पीछे का साइज जो है भाई 10 इंच का है, बाकी ये है अपना 100 की चौड़ाई इसमें देखने को मिल जाती है। तो टायर की कंपनी बताना भाई, मेरे को तो ये समझ आई नहीं, आप बताना कैसी क्या इसकी ब्रांड है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके मीटर की तरफ, तो वो चीज़ आपको अभी चेक कराता हूँ। ये देखो, सबसे पहले तो फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ पे भाई अपना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है। स्टार्ट करके अब यहाँ आपको दिखाऊंगा, सलफ की कोई आवाज़ नहीं आएगी भाई इसमें। इधर की साइड आते हैं भाई लो बीम हाई बीम का कंट्रोल है, और नीचे की तरफ आप इसको प्रेस करोगे, ये देखो ये हो गया भाई इसका पास, जो कि एक्टिवा 5G में आता नहीं था। उसमें जो है ऐसे ही आपको करना पड़ता था लो बीम। तो इसमें अगर लो पे भी है पास देना हो, नीचे आप एक बार इसको पुश कर दो, वो आ जाएगा भाई अपनी लो बीम पे। बाकी ये अपने टर्न इंडिकेटर हो गए। क्वालिटी की बात करते हैं तो ठीक ठाक दे रखी है भाई। ठीक है, बाकी जैसे जैसे लॉन्ग टर्म में ये चलेगी पता चल जाएगा। नीचे की तरफ भाई अपना हॉर्न आ जाता है, और जो शीशे है भाई वो इसके आज ही हमने हटाए हैं। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको इसकी की। पहले तो ये देखो, जो शुरू से ही होंडा अपनी की दे रही है भाई, वैसी की वैसी आज तक इसकी की बनती आई है भाई। यहाँ पे ये लॉक वाला सिस्टम है, बाकी नॉर्मल है, जो आती थी वैसी है, कोई चेंज नहीं।
यहाँ पे आओगे तो भाई अपना फ्यूल लीड ओपन करने का मिल जाएगा, सीट ओपन करने का मिल जाएगा, और ये लॉक मैंने आपको बताया था, इसको ऐसे लॉक कर दो ताकि कोई जैसे शरारती तत्व होते हैं समाज के वो इसमें आंगली ना तोड़े, खामखा कुछ भी मतलब चाबी वगैरह फंसा देंगे भाई तो दिक्कत बनती है। तो एक्टिवा इससे मतलब शुरू से ही देती आ रही है ये चीज। अब करते हैं भाई इसको एक बार ऑन। ये देखो भाई, अब इसमें भाई एलईडी लाइट तो दे दी डीलक्स वेरिएंट में, लेकिन कमी फिर भी एक छोड़ दी। अब जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ना, बाकी अभी भी आपको मैं नोट करवाता हूँ, इसकी जो मीटर की लाइट है इसके अंदर व्हाइट लाइट नहीं चस्ती, इसके अंदर चस्ती है भाई येलो लाइट। अभी चेक करते हैं, इधर की साइड नोट करो भाई, ये येलो वाली चीज दिख रही है क्योंकि अभी डे है। ये देखो भाई, तो इसमें मिलती है येलो लाइट, इसमें व्हाइट मिल जाती तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। बाकी नोट करना भाई, सेल्फ की कोई आवाज नहीं है। ये देखो स्टार्ट है स्कूटी इस टाइम, ठीक है भाई। चलने वाली स्कूटी भाई बिल्कुल ओके है, कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। पहला के मुकाबले इंजन में बहुत सारी इंप्रूवमेंट है। और भाई इसका अंदर जो है ऑटो चौक भी आ चुका है। अब जैसे सर्दियां चालू हो चुकी है तो सुबह सुबह जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ी थोड़ी जो है रेस पकड़ेगी अपनी स्कूटी अपने आप ही। इसमें चौक वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, पहले जो चौक आता था यहाँ पे देखो भाई कुछ भी नहीं है अब। तो ऑटो चौक इसमें दे दिया, ऑटोमेटिकली जो है स्कूटी थोड़ी सी जैसे टेम्परेचर पकड़ लेगी, गर्म हो जाएगी, उसके बाद नॉर्मल अपने आरपीएम पे आ जाएगी। और ये भी नहीं है कि भाई स्टैंड पे लग रही है तो रेस दे रही है तो भग लेगी आगे जैसे स्कूटी भग जाती है, वो चीज़ भी नहीं है भाई। तो ये चीज़ का जो है खास ध्यान कंपनी ने रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ इसकी सीट खोल के कितना कुछ स्पेस इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसको कर देंगे भाई, अभी ऑन है, एक बार इसको बंद करेंगे बस और ये वाला बटन दबाएंगे, नीचे की तरफ सीट अपनी खुल गई है। ये देखो भाई, इसके अंदर एक फुल फेस हेलमेट आ जाएगा भाई। टूल किट की बात करते हैं, पहले वैसे ही आता था भाई, लेकिन अब इन्होंने जो है सीट के अंदर ही एडजस्टमेंट कर दिया। ये देखो तीन चीज देखने को मिलेगी भाई, एक तो ये हो गया, इस तरह आप नट वगैरह भी खोल लोगे पेचकस लगा के, जैसे साइड में ये दे रखी है ना, यहाँ लगाओगे तो कुछ भी मतलब नट वगैरह खोलने के काम आएगा। और ये पेचकस का भी काम कराएगा क्योंकि ये वाली चीज इसके अंदर ऐसे लग जाएगी। और एक दे रखा भाई इसके अंदर पाना 12 और 14 नंबर का। उसके बाद यहाँ की स्पेस की बात करते हैं तो ये थोड़े से होल्डर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह इसके अंदर आप अटका सकते हो। और ये जैसे हेल्थ की किट है इसको यहाँ पे रख लो भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ है। ये चीज़ होगी ब्लैंक, जहाँ पहले आती थी फ्यूल कैप। फ्यूल कैप आ गई है भाई पीछे की तरफ, अभी इसको भी खोल के दिखा देता हूँ मैं। इसको करेंगे भाई ऊपर की तरफ, ये देखो ये खुल गया। तो यहाँ तक आप अपना फ्यूल भरवा लो भाई। ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं बुलाता हूँ भाई इसके ओनर को और स्कूटी की एवरेज वगैरह पूछते हैं, चलने में पूछते हैं। उनके पास पहले एक्टिवा 125 थी, अब वो एक्टिवा 110 सीसी की चला रहे, तो क्या कुछ उनको फर्क लगता है, वो सारी चीजें पूछते हैं। तो भाई हर्ष भाई अपने साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम राम भाई सारे भाइयों ने। राम राम भाई हो, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो भाई सबसे पहले तो सारे भाई कमेंट कर दो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद भाई। जो जो भाई देख रहे हैं सबको पार्टी देना आप, ठीक है भाई। तो भाई अब तक आपने, मैंने आप तक मीटर में भाई अब दिखा दी 600 किलोमीटर चला दी है। 600 किलोमीटर में आपने डिफरेंस बताना है। जैसे एक्टिवा 125 थी उसमें और इसमें, पहले तो ये बता दो फर्क क्या लगा? भाई फर्क सबसे बड़ा एवरेज का। अच्छा, एवरेज ये इसमें देख लो, अभी 609 किलोमीटर चली है ये। अब इसकी आपके सामने अभी चौथी टंकी फुल करवाई थी, अच्छा जी। तो एक टंकी में कम से कम भी 200 किलोमीटर प्यार से निकालती है। तो वैसे बात करें भाई 35 की दे रही है, 40 की दे रही है, उस एवरेज हिसाब से नापी थी बताओ। भाई 48 से 50 की आराम से दे देती है। लोकल में 48 की एवरेज है दे रही है इतनी? इतनी आराम से दे रही है। तो भाई मतलब पहले तो बहुत सुधार कर दिया एक्टिवा में। अब ना जैसे भाई मेरी एक्टिवा 5G है, वो 35 से 38 तक दे रही है, तो 48 दे रही है। 45 की तो है ही है लोकल में, उससे फालतू ही निकाले, कम नहीं निकाले। और हाईवे पे चले गए तो 50 तो फिर 50 बनी गई। प्लस एजेंसी ने बोल रखी है, 50-52 की कहीं नहीं गई है हाईवे पे। तो भाई एवरेज के मामले में देख रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है, काफी अच्छी एवरेज जो है स्कूटी दे रही है। उसके बाद बात कराओ मतलब परफॉर्मेंस वाइज भाई। परफॉर्मेंस वाइज भाई वो 125 थी, हम्म उसमें मैं फुल टंकी करवाता था, वो चलती थी मेरी लास्ट 150-160 किलोमीटर मुश्किल से। हम्म ये चलती है 200 प्लस। हाँ सबसे बड़ी तो ये चीज़। दूसरी, उसमें नॉइस ज़्यादा थी, ये अच्छा। बिल्कुल साइलेंट है। हम्म उसमें और भी बहुत कमियां थी अच्छा, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है भाई। वो BS6 वर्जन 2 है तो वाइब्रेशन तो वैसे ही अपना आप कम हो जाएगी, इंजन बिल्कुल साइलेंट है। इसमें भाई 110 सीसी ऐसा तो नहीं लगता आपको कि भाई दब के चल रही है, नहीं दबाव भाई, मान रही हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। 600 किलोमीटर में आपकी 500 किलोमीटर वाली सर्विस करवाई होगी, तो सर्विस का होंडा के साथ आपका उसका फर्स्ट सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस था भाई? भाई मैं तो जो खुद
बताना चाहूंगा वो ये है कि हर शुरू वाली में तो कोई मत जाना भाई। अच्छा, क्यों भाई, ना क्या कारण है? खरीदने, ना सर्विस करवाने, ना हम्म। साधन खरीदने। ये भाई हमने हरसरू से ली थी, गुड़गांव हरियाणा से, ठीक है भाई। तो क्यों भाई? भाई हर शुरू वाले ना पानी की पूछते, अ, ना ये बोलते सर बैठ जाओ। हम्म। आप जाओगे, आपके वो जो भी है कागज साइन वाइन करवा के हम्म। आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, घूमो, अच्छा, खड़े रहो बावली खड़े बिचाड़ की रहो तरह। आराम से। जितनी देर ठीक है। टाइम लगेगा, 2 घंटे बता देंगे, 3 घंटे बता देंगे, आप कहीं जाओ कहीं आओ, उनको कोई मतलब नहीं। हम्म। मैं अभी इसकी फर्स्ट सर्विस पे गया जब हाँ। 500 किलोमीटर वाली पे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा जी। मैं 1.5 घंटा बाहर अंदर बाहर ऐसे ही घूमता रहा। हम्म। उन्होंने ना पानी का पूछा, अच्छा ना जी। चाय का। हाँ हाँ। वो ऐसे ही ठीक है। 1.5 घंटे बाद स्कूटी हाथ में दे दी, उस पर ना पॉलिश मार रखी। हाँ। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने पहले स्कूटी धो के फिर सर्विस पे चढ़वाई। अच्छा जी। उसके बाद ना इन्होंने कपड़ा मार के दिया, ना और कुछ, बाहर निकाल के बोले सर ले जाओ। हम्म। फिर मैं ओनर के पास गया, ओनर से बात की, जब उसने दोबारा स्कूटी साफ करवा के दी, अच्छा जी। तो भाई 0%। अच्छा, ये तो चलो पर्टिकुलर डीलरशिप की बात होगी। वैसे कॉस्ट की बात करते हैं भाई, 500 किलोमीटर वाली पे कितना क्या चार्ज लिया उन्होंने? भाई उन्होंने लिए थे 330 रुपये। अभी आपको भाई हम बिल भी दिखा देते हैं। चलो लेके आओ, एक बार बिल दिखाते हैं भाइयों को। ठीक है भाई। भाई ये बड़ा खास भाई है। नंबर बनना दिखाइए अपना। किसका? इसने मोड़ दे नंबर तेरा, इसमें लिख रहा होगा ना, तो मैं रेट रेट दिखा दे। ये देखो भाई, इंजन ऑयल चेंज हुआ था। एक ये भाई ड्रेन वाला प्लग जो हर सर्विस पे चेंज हो जाता है, एक ये रिंग है 5 रुपए की, 295 और टैक्स वगैरह लगा के 331.90। पीछे की तरफ भी है भाई कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई ये टैक्स वैक्स लग के 349, 350 रुपए की जो है भाई की पहली सर्विस हो गई है, जिसमें कि लेबर फ्री रहती है, सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल चेंज हुआ है। वैसे अगर सर्विस की बात करेंगे भाई, जो मेजर हो जाएगी, मतलब जिसमें लेबर वगैरह भी लगने लग जाएगी, एयर फिल्टर चेंज होगा, तो मतलब 1000 रुपया तो बना देगा ये। भाई ये कम से कम बाहर अगर हम करवाते हैं कहीं, क्योंकि मैं इससे पहले वाली की बाहर करवाता था, वो 600, 550, 600 में फ्री हो जाता था। ये जिस हिसाब का इन्होंने नंबर प्लेट के कवर के भी पैसे लिए। अच्छा जी। वो भी भाई को दुख है थोड़ा सा। एसेसरीज जब मैंने पूरी लगवा ली उनसे, हाँ। एजेंसी में पूरी एसेसरीज कंप्लीट, मैट वैट सब कुछ, तो हाँ। भी उन्होंने इतनी शर्म नहीं की ये नंबर अरे एक प्लेट चीज और कवर। भाई, हमने इंश्योरेंस भी इसका भाई 5 साल फर्स्ट पार्टी और 5 साल थर्ड पार्टी वाला लिया था, जिसमें कि 5 साल जीरो जीरो डेप चलेगी। और रेट की बात करते हैं, ऑन रोड अपने गुड़गांव हरियाणा में ये पड़ी थी हमने 1,02,500 रुपए की इंश्योरेंस लगा के, क्योंकि वैसे अगर करवाते इंश्योरेंस हर साल 1,000-1,200 रुपए तो भाई लगते ही। तो ये हमने पड़ रहा था सस्ता। कितना में दिया था इन्होंने? भाई इन्होंने बिल बना के दिया था 96,000 रुपये का। हम्म। अगर एसेसरीज लगवाओगे हाँ। तो ही डिस्काउंट दे के 96 का कर रहे थे ये। अच्छा। अगर एसेसरीज नहीं लगवाओगे हम्म। तो स्कूटी थी 98,000 रुपये की। अच्छा जी। ना इंश्योरेंस कितना वो तो पड़ रहा था हमने 2,500 को, 4600 को। इंश्योरेंस भाई एसेसरीज थी 4600 की, तो इंश्योरेंस ढाई इंश्योरेंस हजार के ढाई आसपास। हजार के आसपास इंश्योरेंस पड़ा था। तो भाई ये हमने पड़ गई थी मोटी मोटी 1,02,500 रुपए की। सारी चीज हमने आपसे बता दिया। और कुछ भाई लास्ट में कहना चाहते हो तो बता दो, सारे भाई देख रहे हैं। भाई और कुछ नहीं, इसमें 2 तरह के ऑप्शन दिए थे। एक तो स्टैंड अपना सेंसर वाला लगता है, हाँ, उसमें जिसमें भाई ये था। जिसमें कि स्टैंड लूज होने के बाद स्कूटी चलेगी नहीं, हाँ, वो बार बार स्टार्ट नहीं टाइट होगी। करवाना पड़ता, क्योंकि उसमें आ जाता है सेंसर। जैसे ही स्टैंड लगाओगे स्कूटी हो जाएगी बंद। तो वो वाला सेंसर था, हमने लगवा लिया नॉर्मल वाला। ठीक है। और और भाई इसमें एक वेरिएंट और निकाला इससे ऊपर। ठीक है भाई, उसमें एक बार आ उसमें जाओ तो पास। उसमें तो भाई खाम मोटा मोटा 10,000 का फर्क है। 10,000 बढ़ा दिए। 10,000 बढ़ा रखे। इससे ऊपर वाला वेरिएंट है वो है कीलेस। कीलेस आ जाता है भाई। जैसे एक ही है ना, उसमें आपको मिलेगी गाड़ी की तरह चाबी, कीलेस एंट्री वाली। स्कूटी का पास आओ, स्टार्ट करो अपने, चल दो। और वो शायद और फोन पे भी भाई कनेक्ट है। उसमें फोन से कनेक्ट नहीं होती वो। अच्छा जी। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, एक भाई लाया था, हम्म। उसमें किक नहीं है। उधर देख के बताओ। हाँ। उसके अंदर किक नहीं है। अच्छा जी। एक भाई लाया था उसको, वो उसकी खराब हो गई, उसका सेंसर वेंसर में दिक्कत आ गई, तो उसको टेम्पो में ही लोड करके लाया। इस वजह से मैं स्कूटी लेने जा रहा था, उससे 2 दिन पहले की बात है, अच्छा जी। तो मैं जानबूझ के फिर यही लाया। यही ठीक रहोगी, खामा का सिर दर्द दिया है ना। हम्म। ना तो खामा का बैटरी खत्म होगी तो स्टार्ट भी ना होगे, नू भी ना धक्को मार के कर ले सही बात है। बाइक की तरह।
दिक्कत हो जाती है हमारा भाई ने भाई, तो इसलिए ये ले ली। बाकी इसमें भाई एक और मॉडल आता है, उसमें एक बार पास लिया हो भाई, ये जो आप देख रहे हो एनालॉग मीटर है, उसमें आ जाता है डिजिटल मीटर, और मीटर के अंदर मिल जाती है व्हाइट लाइट। इतना ही फर्क मिलता है सिर्फ, और तो कुछ ना मिला भाई। दो ही चीज का फर्क है, कीलेस और हम्म। भाई मीटर। ठीक है भाई, तो पूरी वीडियो हमने आप तक बता दी है। यही थी आज की अपनी वीडियो। बाकी इसका ओनरशिप रिव्यू लेते रहेंगे जैसे जैसे ये चलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।